तो वेलकम मेरे फ्यूचर नीट के टॉपर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम लोगों के। वेलकम बैक टू हर्षल भैया के प्यारे से चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि लाइव वीडियो क्या लग रहा है भाई, चुस्त लगा ले, बटन बटन एकदम टीचर वाला वाइब देंगे आज हम। हाँ, तो ये चैप्टर है भाई लोग प्लांट किंगडम। हमने पिछला चैप्टर तो पढ़ लिया है, ये नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ब्रेक डाउन कर लिया। नीट के हर एक डिटेल को उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, नीट का हर एक कॉर्नर को पकड़ते हुए मस्त अपनी स्टाइल में प्लांट किंगडम। इस वाले वीडियो में आपके हर्षल भैया शुरू करेंगे, एनसीईआरटी का एक भी लाइन मिस नहीं करेंगे, साथ में पढ़ेंगे 360 आउट ऑफ 360 का मिशन है, टारगेट है, एम है, कंप्लीट करके मानेंगे। ये गोल है भाई, अचीव करेंगे। प्लांट किंगडम शुरू करना है। पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, मस्त चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें और क्लासिफाई करते करते मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया भाई, और क्या हो गया, फंजाई हो गया। और अब हम पढ़ने वाले हैं उसका ही अगला पार्ट, प्लांट किंगडम। ये ना भाई थोड़ा सा लंबा चल सकता है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें इस चैप्टर को, तो इसके 3-4 लेक्चर्स बनेंगे, पर देखते जाओ, साथ में पढ़ते जाओ और हम लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो भाई प्लांट का क्लासिफिकेशन का मेन मकसद ही ये है कि भाई शुरू करते चैप्टर, इंट्रोडक्शन तो रह गया भाई, चैप्टर शुरू करते प्लांट किंगडम। आ जाओ लाइन पे। तो भाई इसका मकसद है ये कि हम लोगों को समझना है कि भाई कितने टाइप के प्लांट्स है यार दुनिया में। क्या सबको एक एक करके अलग अलग दिखते जाओगे? नहीं, सबका ग्रुपिंग करने का, उनको ग्रुप कर दिया तो अपन इजीली बता सकते हैं कि भाई इस ग्रुप का ये प्लांट है तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अगर हुंडई की कार तो आप बता सकते हो ना भाई हुंडई में ये चीजें हैं। सुजुकी, मारुति सुजुकी की कार है तो आप बता सकते हो कि सुजुकी की कंपनी में गाड़ियों में ये फीचर्स होते हैं, फलाना होता है, ढिकना होता है। तो भाई हर चीज का ग्रुप बना देना होता है। तो प्लांट किंगडम में हम लोगों ने प्लांट्स का ग्रुप बनाया है। हम लोग ये बताएंगे कि कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं। एक एक को पढ़ने से बेटर है कि हम सबको ग्रुपिंग करके ग्रुप के बारे में पढ़े, ताकि पता चल जाए कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक प्लांट की क्या बात होने वाली है। तो चलो भाई शुरू करते हैं थोड़ा, है ना। तो सबसे पहले इनको क्लासीफाई हमने कैसे करा। आज जिटर नहीं आ रहा ना, लास्ट वीडियो में बहुत जिटर आ रहा था, आज है ना मैंने इसको बढ़िया ऐसे फोकस पे रखा हुआ है। तो भाई क्लासिफिकेशन का सबसे पहला तरीका क्या होता है, वो होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलो का मतलब होता है ट्राइब, ट्राइब या फिर रेस भाई, ग्रुप एक टाइप का, ओके, पुराना जमाने का ग्रुप। जेनेटिक तो भाई जीन से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है ना भाई, प्लांट्स को उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि पुराने जमाने से कैसा चला आ रहा है, आज के जमाने में कैसा है, और पहले के जमाने में ये प्लांट, इस टाइप के कोई प्लांट हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे। तो उससे हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं कि पहले ऐसे प्लांट होते थे, अब थोड़े थोड़े से चेंजेस उसके अंदर आए हैं, पर वो है उसी ग्रुप का, उसने उस टाइम पे ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाए थे, तो इस प्लांट के भी ये कैरेक्टरिस्टिक होंगे। अगर किसी का डीएनए दूसरे से मिलता जुलता है तो दोनों एक ही एंसेस्टर से आए होंगे, ये भी क्लियर है भाई कि मेरा डीएनए और मेरे भाई का डीएनए दोनों का मम्मी पापा से मिलता है, तो उधर से ही निकले हैं ना दोनों। यही हो गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो जीन्स से देखा जाए, मतलब आपके पेरेंट्स और उनके एंसेस्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक से देखा जाए। भाई सीधी सी बात है, दिस सिस्टम रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसीलिए इसको मॉडर्न सिस्टम भी कहा जाता है। भाई सबसे मॉडर्न सिस्टम प्लांट किंगडम को भाई क्लासिफाई करने का यही है। क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब पुराने जमाने में आपके पेरेंट्स, आपके एंसेस्टर्स कैसे थे वैसे ही आप रहोगे, यही बात होती है। दूसरा तरीका क्लासिफाई का होता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। भाई ये वर्ड तुम्हारे लिए शायद नया हो सकता है, लेकिन घबराने का नहीं, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा मुश्किल है, काम का नहीं है, पर पढ़ना पड़ेगा। तो भाई न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जिसको बोलते हैं, इसमें ना मैथमेटिक्स प्लस बायोलॉजी। ओ सर यार मैथमेटिक्स से बच के तो बायो लिया है, आप इसमें भी बायो मतलब मैथमेटिक्स घुसेड़ रहे हो। अरे भाई ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, इसमें प्लांट के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, बस इतना ही है। वैसा तुमको मैथ्स वैथ्स नहीं लगाना है भाई कि सिग्मा लगा दिया, लैम्बडा लगा दिया,
फलाना लगा दिया, ऊंगा ऊंगा ऊंगा, पता नहीं क्या क्या होता है भाई। मैथ्स वाले अपने अपने बस का नहीं है भाई। वो जेई वालों को जेई के तक वो वहां तक बस रहने दो। हम हैं नीट वाले, हम नीट पे फोकस करेंगे। तो नंबर का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कलर ऑफ फ्लावर, उसको दे दिया तुमने 1। टाइप ऑफ लीव्स की, भाई लीव्स का क्या टाइप है, 2 दे दिया। सीड है कि नहीं है, उसको नंबर दे दिया 3। मतलब ऐसे अलग अलग नंबर दे दिए जाते हैं। और ये सारे नंबर हमारे लिए नहीं है, ये कंप्यूटर के लिए भाई। कंप्यूटर सब कैरेक्टरिस्टिक्स को स्कैन करता है और प्लांट को ग्रुप करता है अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम सिमिलरिटीज। मतलब अगर इस प्लांट के पास मान लो फलाना प्लांट है, ये प्लांट है मेरे हाथ में से मान लो, तो ये प्लांट के पास मान लो 1 नंबर है, तो इस प्लांट के पास भी 1 है, तो ये दोनों सेम ग्रुप के, सेम दोस्ती हरी। ठीक है, अगर मेरी कमरिया 32 इंच की है, 32 इंच की है, मेरे दोस्त की भी 32 इंच की, तो हो गया ना फ्रेंडशिप गोल। ये है भाई, ये ना सिस्टम जो है ना भाई, बड़ा ऑब्जेक्टिव है पर फास्ट है। कभी कभी ना कंफ्यूजिंग हो जाता है, हो सकता है, मतलब ठीक है कंफ्यूज कर लेता है, नंबर से हमको कंफ्यूजन हो जाता है, बट कंप्यूटर को तो क्लियर है, तो वो फटाफट सारी चीजें कर लेता है। हाँ, पर फिर भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ठीक से समझ में नहीं आया, आपने कुछ भी XYZ नंबर दे दिया, तो कंप्यूटर भी कंफ्यूज जा सकता है। हालांकि वो सही बता रहा है, पर आपने गलत लिखा तो गलती आपकी। तो नंबर से तो भाई हटा दो, ये वाला इतना जरूरी नहीं है। अगला देखते हैं भाई, क्लासिफिकेशन का तरीका होता है साइटोटेक्सोनॉमी। अब साइटो मतलब होवे है सेल, और टेक्सोनॉमी मतलब फिर से बता देता हूं क्लासिफिकेशन। तो सेल से रिलेटेड क्लासिफिकेशन यही होता है साइटोटेक्सोनॉमी। तो भाई प्लांट्स को ना बेसिकली सेल्स के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम वही होते हैं जो प्लांट के सेल के अंदर पाए जाते हैं भाई। ठीक है, तो सेल इसीलिए जरूरी होता है, सेल से भी हम लोग बता सकते हैं। अब तो सारे मल्टी सेलुलर आने वाले हैं ना थोड़े टाइम में, इसीलिए तो भाई डीएनए स्ट्रक्चर भी देखा जाएगा। ठीक है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम का बाइंडिंग पैटर्न कैसा है, सब कुछ देखा जाता है भाई। एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अंदर घुस के देखा जाएगा कि इस प्लांट का, फलाने XYZ प्लांट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। स्वाहा, यही है भाई। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल देता हूं, बढ़िया। एक प्लांट का क्रोमोसोम नंबर है 14, एक प्लांट का क्रोमोसोम नंबर है 14, दूसरे का है 28। तो चांसेस क्या है भाई, तुम मुझे बताओ, तुम ही बताओगे। तो चांसेस है कि ये एक ही स्पीशीज के नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि एक का 14 एक का 28, अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इनके अंदर। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो भाई क्लासिफिकेशन होता है इनका इंटरनल जेनेटिक्स पे, मतलब अंदर घुस के एकदम डीपली देख के क्रोमोसोम, डीएनए, सेल, फलाना ढिकना, ये सारी चीजें देखते हैं और फिर बताते हैं कि क्या चीजें होती हैं। और यही है बस। ठीक है, तो सेल वेल रिलेटेड है इनमें। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और है, 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 एक और है। हाँ, कीमोटेक्सोनॉमी। सर आप भूल गए थे ना? नहीं नहीं भाई, भूला नहीं था, सोचा तुमको ब्रेक दे दूं 2-4 सेकंड का। तो कीमोटेक्सोनॉमी नाम से ही क्लियर है, केमिकल यानी कीमोटेक्सोनॉमी मतलब फिर से क्लासिफिकेशन। भाई क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ दी प्लांट्स। यही बात होती है भाई कि केमिकल कंपोजिशन कैसा है इन प्लांट्स का, कैसी काम करता है। ये भी भाई काटा कुटी करके ना वो सब टेस्ट ड्रॉप में और वो टेस्ट ट्यूब वगैरह में डाल के देखते हैं। यार ये सब क्या पता, इतनी दिक्कतें होती है ना भाई हम लोगों के लिए, तो यार ये सब बना ही नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं पड़ती क्या है ये सब चीजें। ठीक है, तो भाई एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी तो छोटे, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे मोटे एग्जांपल्स लिख लो। अल्केनॉइड्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। इनके अगर सेम है ये सारी चीजें, ऑयल्स वगैरह इनके प्लांट के अंदर ऑयल्स होते हैं, अगर वो सेम है तो इन प्लांट का ग्रुपिंग फिर से सेम टू सेम कर दिया भाई। यही है, कहां जा रहे हो सर, नीचे ऊपर आओ। आ गया भाई, ऊपर आ गया। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक इफ 2 प्लांट्स हैव सेम बॉडी फ्रेग्रेंस, मतलब ब्रांड की खुशबू तो क्या होगी, लेकिन अंदर से मेटाबॉलिज्म, खाना वाना तो खाते हैं ना वो भी, तो अंदर उनकी सेम केमिकल प्रोसेस, सेम घोटाला उनके पेट में हो रहा है, मतलब उनकी स्टेम के अंदर हो रहा है। तो इनका तरीका रहने का सेम है, खाने का सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो ये सारे प्लांट्स को रख दिया एक ही ग्रुप में, मतलब ये हो गया कीमोटेक्सोनॉमी। ओके, तो भाई ये कीमो की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं, एक बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। प्लांट्स का भी क्लासिफिकेशन होगा भाई, प्लांट्स तक तो हुआ, अब प्लांट्स का भी क्लासिफिकेशन होगा। तो प्लांट्स के ना अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा प्यारा लाड़ का दुलारा एलगी।
अब ना थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर कर देता हूं कि एल्गी दोनों होते हैं भाई, मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर। मतलब हमने ज्यादातर सुना है कि प्लांट्स सारे ही मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन एल्गी बेचारी एक गरीब ऐसी फंस गई है जो मल्टी सेल्यूलर भी हो सकती है और यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है कुछ केसेस में, अभी भी बोल रहा हूं इसीलिए भाई। तो वेलकम टू द मोस्ट चिल ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, एल्गी। भाई ये लोग पानी से बहुत प्यार करते हैं। ये लोग पानी में चिल करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब आप लोगों को पता ही है, फोटोसिंथेसिस मतलब खाना खुद का बनाना है और ऑक्सीजन भी देते हैं बिना किसी टेंट्रम के। मतलब ज्यादा नखरे नहीं करते हैं, इज्जत से ऑक्सीजन तुम लोगों को दे देते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, यानी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, है ना। तो भाई लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सनलाइट का उपयोग कर रहे हैं। तो सनलाइट का उपयोग अगर हो रहा है तो आप लोग जानते हो सनलाइट का उपयोग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों। क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं अपन इनकी कि क्या है भाई ये एल्गी फैल्गी, क्या है ये सारी चीजें, क्या प्लांट का भाई आपने सर अलग अलग चीजें कर रखी। हाँ तो भाई एल्गी आर सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ज्यादातर एक्वेटिक, पूरे नहीं, सब नहीं बोल रहा हूं, ज्यादातर मोस्टली एक्वेटिक। और ये थैलस नया वर्ड तुमने सुना होगा, तो थोड़ा सा क्या हो रहा है भाई, हाँ चलो बढ़िया, वेरी गुड। हिल तो नहीं ना भाई लोग, कैमरा हिल रहा हो तो थोड़ा डिस्टरबेंस है। अरे हिल तो रहा है भाई, मुझे तो दिख रहा है। सीधा हो जा भाई, स्टेबल हो जा। हाँ हाँ ओके। अरे 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 ट्राइपॉड में दिक्कत है भैया मेरे, ठीक है। तो थैलस बता रहा था मैं तुम लोगों को। थैलस भाई एक नया वर्ड है। थैलॉइड का मतलब होता है इनके पास इनकी प्रॉपर स्टेम्स, प्रॉपर लीव्स और प्रॉपर रूट्स नहीं होती है, बस एक बॉडी होती है इनके पास जिसको थैलस कहा जाता है। समझ गए, ये वो वाले प्लांट नहीं है जिनकी स्टेम, रूट और लीव प्रॉपर जैसा डंडे जैसा खड़ा होता है, ये वो नहीं है, ये थैलस होते हैं भाई। ओके, तो इनकी प्रॉपर स्टेम, रूट वगैरह नहीं होती है ना। क्लोरोफिल कंटेनिंग तो होते हैं, क्लोरोफिल अभी बता दिया मैंने भाई, क्लोरोफिल तो है ही इनके अंदर। क्या करते हैं भाई, बड़े प्लांट्स के जैसे, डंडों वाले प्लांट्स के, स्टेम वाले प्लांट के जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, बड़े प्लांट्स को हायर प्लांट्स कहा जाता है, साइड में नोट बना के लिख लो, है ना। तो मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक, फ्रेश वाटर या मरीन्स में मिलते हैं ये, पर ये कुछ मॉइस्ट सॉइल्स में भी मिलते हैं ना, थोड़ी चिकनी मिट्टी और इस टाइप की जगहों पे, उन जगहों पे भी पाए जाते हैं। ज्यादातर गीलापन पसंद है इनको, गीला होना बड़ा ही जैसे मतलब मजा आता है इन लोगों को, ठीक है। तो भाई नीट के लिए तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख ही लो कि ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया। सारे प्लांट्स तो मल्टीसेल्यूलर हैं, लेकिन इनमें यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये क्लेमाइडोमोनास होता है, इसके अलग अलग नाम रख दिए लोगों ने भाई, पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मैं तो इसको क्लेमाइडोमोनास बोलता हूं क्योंकि मैंने यही पढ़ा था, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो यूनिसेल्यूलर होता है, मल्टीसेल्यूलर तो मोस्टली होते ही हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। तो इसके कुछ एग्जांपल है भाई, क्लेमाइडोमोनास याद रखना भाई, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्यूलर होता है और यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा वगैरह मल्टीसेल्यूलर। तो प्लांट्स में ज्यादातर तो मल्टीसेल्यूलर है, लेकिन हमारे क्लेमाइडोमोनास जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो बीच में फंस गए भाई बेचारे, है ना, तो वो यूनिसेल्यूलर आ गए। तो ये ध्यान रखना, एक्सेप्शन है, इसको लिख लो, लाल पेन से लिख लो, इस पे बादल बना लो, इस पे गोला बना लो, पर छोड़ना मत। याद रखना कि ऐसा प्लांट किंगडम का पार्ट जो यूनिसेल्यूलर है वो है क्लेमाइडोमोनास। और अब बात करते हैं इनका रिप्रोडक्शन की। तो भाई रिप्रोडक्शन भी ये करते हैं। आज ना इरिटेट कर दिया इस कैमरा ने मेरे को बस। हाँ भाई, गिरना नहीं, ओहो गिरना नहीं, रुके रहिए वहीं, रुके रहिए। हाँ, अब अगर ये हिलाना, कसम से बोल रहा हूं भाई, लेक्चर बंद कर दूंगा मैं। हाँ, अब नहीं हिलना तेनू। तो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम लोग भाई। तो सबसे पहले ये करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन।
मतलब प्लांट की बॉडी जो होती है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है और हर एक फ्रेगमेंट बन जाता है नया एल्गी। बस ऐसे ही इनका काम चलता है। फ्रेगमेंटेशन तुमने पिछली क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वही टुकड़े एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, वही होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है भाई, छोटे टुकड़े बड़ा मतलब वापस से एक पूरा नया पार्ट बना देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये भी, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू करते हैं भाई। स्पेसिफिकली जू स्पोर्स होते हैं इनके अंदर। अब ये जू स्पोर्स शायद तुम्हारे लिए नया वर्ड है, तो और थोड़ा सा समझा देता हूं कि भाई जू स्पोर्स जो होता है ना, जू स्पोर्स आर मोस्टली फ्लैजिलेटेड, मोटाइल होते हैं भाई, जो मूव कर सकते हैं। फ्लैजिला होता है, पैर वैर जैसा होता है इनका, जिससे ये मूव करते हैं। और इनके पास मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो स्विम करते हैं इधर उधर और एक न्यू एल्गी पे जाके सेटल हो जाते हैं। मतलब एक के ऊपर एक जाके ऐसे कहा जा रहे हो सर, ऐसे अलग अलग जगह जाके एक दूसरे के ऊपर एक जमा हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं जू स्पोर्स। अब जू स्पोर्स का काम है कि भाई जू स्पोर्स जो होते हैं ना वो जू स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ऐसा कंटेनर, जू स्पोरेंजिया ऐसा कंटेनर जैसा होता है जिसके अंदर सारे जू स्पोर्स बनते हैं, जो एक के ऊपर एक जमा होते हैं और एक नई एल्गी को फॉर्म करते हैं। बस इतना ही था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लोग करते हैं भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें मिलते हैं वही मेल और फीमेल गैमेट्स, है ना, जैसा हमारा होता है स्पर्म और एग मिलते हैं, वैसे ही इनके अंदर भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई? मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो आओ एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको कि क्या है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका। तो सबसे पहला होता है आइसोगैमी। आइसो का मतलब होता है सेम, और मतलब दोनों गैमेट्स सेम लेवल पे काम करते हैं। दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सेम बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। मतलब बाहर से दिखने में तो सेम है लेकिन अंदर से एक मेल है और एक फीमेल है। समझ गए मेरे मान? तो यही होता है आइसोगैमी। एग्जांपल ले लो भाई, एग्जांपल ले लो आइसोगैमी के। आइसोगैमी कौन कौन करता है भाई? आइसोगैमी स्पाइरोगायरा करता है भाई, आइसोगैमी यूलोथ्रिक्स करता है मेरे भाई, है ना। तो वीडियो लोग ध्यान रखना अपने को, आइसोगैमी स्पाइरोगायरा करता है और यूलोथ्रिक्स करता है। ये 2 एग्जांपल याद रखना। दोनों मेल फीमेल गैमेट भेजते हैं, सेम दिखते हैं, सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी, गुड बॉय गोज टू लाइन पे। अगला पार्ट है एनाइसोगेमी। आइसो मतलब सेम, तो एनाइसो मतलब डिफरेंट। दोनों गैमेट्स का साइज में डिफरेंस आ जाता है भाई, दोनों बड़े छोटे हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। यही है भाई एनाइसोगेमी। डिफरेंट। आइसो मतलब सेम, एनाइसो मतलब डिफरेंट। एग्जाम्पल कौन है भाई? कौन है इसका यार? एग्जाम्पल लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? यूडोरिना। क्या बोलेंगे भाई इसको? यूडोरिना। एनाइसोगेमी करता है। एनाइसोगेमी मतलब डिफरेंट इनके गेमेट्स होते हैं। और एक तीसरा पार्ट हो गया है भाई, वो होता है ऊगैमी। मतलब एक गेमेट बड़ा होता है, नॉन मोटाइल एग होता है, और एक होता है छोटा मोटाइल होता है और वो स्पर्म होता है। नॉन मोटाइल एग होता है, मोटाइल होता है स्पर्म होता है, मोटाइल होता है स्पर्म होता है, नॉन मोटाइल होता एग होता है। एग्जाम्पल है भाई इसके वॉल्वोक्स और फ्यूकस। वॉल्वोक्स और फ्यूकस के अंदर क्या होता है ना भाई, कि जैसे हम ह्यूमंस है, हमारे अंदर बेसिकली क्या होता है ना, स्पर्म एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। वहां फीमेल के अंदर ओवरी होती है, एग होती है, वो हिलती नहीं, वो वहीं टिकी रहती है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं जाती। सेम काम इनके अंदर होता है। नॉन मोटाइल मतलब ना हिलने वाले, मोटाइल मतलब हिलना डुलना, तुमको पता है, ठीक है। तो नॉन मोटाइल जो ना हिलते हो वो एग जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं, और मोटाइल जो होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं। बस यही होती है ऊगैमी। और ऊगैमी भाई सबसे एडवांस होती है भाई। ऊगैमी सबसे ज्यादा एडवांस होती है इन तीनों में। आइसोगैमी मतलब सेम, एनाइसोगैमी मतलब डिफरेंट, और ऊगैमी में एग होता है नॉन मोटाइल और स्पर्म होता है मोटाइल। बस यही था, ठीक है। अब भाई लेट्स ब्रेक डाउन एल्गी इनटू 3 मेजर क्लासेस। मतलब इनकी क्लासेस बनाते हैं अपन, अब छोटी छोटी क्लास में इनको डिवाइड कर देते हैं।
तो सबसे पहली क्लोरोफाइशी ये होवे है हमारी ग्रीन गैंग। कौन सी गैंग भाई? ग्रीन गैंग। बैकग्राउंड चेंज करूंगा तुम्हारे लिए, ग्रीन नहीं पाया भाई, जो है वही रहने दो। ओके, तो कलर ग्रीन क्यों होता है भाई? सबको पता है हर एक प्लांट ग्रीन क्यों होता है, वो होता है क्लोरोफिल के कारण। तो भाई ग्रीन एल्गी कौन है? क्लेमाइडोमोनास। बी नाम पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यूनिसेल्युलर वाला भाई। ओके, तो क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और वॉल्वोक्स, ये सारे एग्जांपल्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कौन क्या है। फिर से रिपीट करके देख लो वीडियो। अब क्या ज्यादा बार बार समझाऊंगा ना तो लंबा चला जाएगा, फिर तुम बोर होने लगते हो कि यार सर इतना लंबा 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 फालतू खींच रहे हो। ओके, तो इनकी बॉडी देखते हैं। ज्यादातर क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर होते हैं। वॉल्वोक्स जो होते हैं वो कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं भाई। वॉल्वोक्स का जो काम होता है ना, उनको मजा आती है भाई कि हमको कॉलोनीज में रहना है, हमको ग्रुप में रहना है, हमको अकेले नहीं रहना है। तो वॉल्वोक्स का वो काम होता है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा है, ये भी एक एग्जांपल है। तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा जो होते हैं ना, फिलामेंटस होते हैं ये है, इन दोनों से अलग ही होते हैं। तो भाई वॉल्वोक्स जो होता है वो तो कॉलोनियल हो गया, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा फिलामेंटस हो गए। ठीक है, मुझे ना प्यास लग रही है, अब कितनी देर से बोल रहा हूं भाई, कितनी देर हो गई मुझे बोलते हुए? हो गया 1-2 घंटा हो गया है? नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल इनकी सेल्यूलोज से बनी होती है भाई। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। ये सब आगे जाके हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, इनके क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है स्पाइरल इन स्पाइरोगायरा, कप शेप्ड इन क्लेमाइडोमोनास। स्पाइरोगायरा मतलब स्पाइरल होता है और कप शेप होता है क्लेमाइडोमोनास, कप जैसा दिखता है वो। तो ये इनके शेप है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी हो गए हैं। ठीक है, अगली एक इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड एक वर्ड है तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर, ये क्या होता है? तो भाई दीज आर प्रोटीन रिच बॉडीज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है भाई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन रिच बॉडीज होती हैं जो फाउंड होती है, बस प्रोटीन भर भर के होता है और ये स्टार्च को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है मेरे भाई? स्टार्च को स्टोर करता है, बस यही इसका काम है। अब थोड़ा सा रिप्रोडक्शन भी इनका समझते हैं। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल करते हैं वाया जूस्पोर्स, यानी फ्लैजिलेटेड होते हैं, मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एसेक्सुअल वाया जूस्पोर्स और सेक्सुअल वाया 3 मेथड जो तुमको ऑलरेडी पता है। 3 कौन सी है? आइसोगेमी, एग्जांपल ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। आइसोगेमी यानी स्पाइरोगायरा में हो रहा है, एनाइसोगेमी हो रहा है क्लेमाइडोमोनास में, आया याद, ऊगेमी हो रहा है वॉल्वोक्स में। ये सारी चीजें याद रखनी है अपने को। आगे बढ़ते हैं भाई, इनकी तीसरी क्लास लेते आओ, जिसको नाम दिया गया फियोफाइशी। क्या नाम दिया गया मेरे भाई? फियोफाइशी। अब देखो, द ब्राउन ब्रोस, ये ब्राउन होते हैं। ठीक है, आजकल की वो लड़कियों को ना बड़े ब्राउन लड़के पसंद आने लगे। ये है वही है, तुमको ये पसंद आएंगे, हम जैसे गोरे गोरे काले काले, हमको तुम पसंद नहीं, तुम मतलब हमको छोड़ो ना। तो भाई ये वाले पौधे है ना, सी बीच के फुल स्वैग के साथ रहते हैं भाई। बीच पे रहते हैं, समंदर के आसपास रहते हैं, जैसे गोवा ओवा में रहते हैं। तो भाई सी वीड्स भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं भाई? सी वीड भी बोलते हैं, मतलब समंदर की वीड है ये। ओ सर गंदे गंदे इशारे कर रहे हो? अरे नहीं, गंदे गंदे इशारे नहीं कर रहा मैं, मतलब क्या खाना था यार आज, मैं बहुत बढ़िया टेस्टी सब्जी बनाई थी मम्मी ने, बताया तो मजा आ गया। ठीक है, तो क्लोरोफिल इनमें भी प्रेजेंट होता है। ओके, और इनमें एक और चीज होती है फ्यूकोजेंथिन, जो इनको ब्राउन कलर देता है उसको बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन। रट लो इसको एग्जामिनेशन के लिए। फ्यूकोजेंथिन मतलब वो पिगमेंट, वो चीज जो इनको ब्राउन कलर दे रही है। ठीक है, इनके अंदर फूड स्टोर होता है, वो होता है लेमिनेरिया में और मैनिटोल में। कहां पे होता है भाई? लेमिनेरिया में और मैनिटोल में। ठीक है, एक और चीज देख लो, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, लेकिन साथ में अल्गीन भी इनके अंदर जुड़ जाता है। एल्गी नहीं बोल रहा हूं, अलगीन, अल्गीन इनके अंदर जुड़ जाता है। ये भी मोस्टली मरीन होते हैं भाई, पानी वानी में रहना पसंद करते हैं, समंदर वाले मरीन्स में रहते हैं, पर ये ज्यादातर ठंडे पानी वाले में रहते कि नीचे तरफ ठंडा पानी रहता है, वहीं हम रहेंगे, ये हमारा जगह है। ओके, तो भाई बॉडी कैसी होती है इनकी? सिंपल ब्रांच फिलामेंटस होती है ना, ब्रांच फिलामेंटस दिख रहा होगा आपको स्किन के ऊपर, फटी हुई, और ब्रांच होती है फिलामेंट्स में इनके, दिख रहा होगा तुमको ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, एक्टोकार्पस इनका एग्जाम्पल है, डाइकोटा इनका एग्जाम्पल है, डाइकोटा भी बोलते हैं कुछ लोग। लेमिनेरिया में बता चुका हूं तुमको फूड स्टोर कर रहा है, फ्यूकस में बता चुका हूं, तो ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं। तो भाई
एक ट्रिक देख लो, ब्राउन इज इक्वल्स टू बीच और फ्यूकोजेंथियम इज इक्वल्स टू ब्राउन। ये चीज याद रखना, भूलना नहीं है। फ्यूकोजेंथिन इनको ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। और ये आ गया एलगी का आखिरी पार्ट। भाई स्क्रीन पे किधर दिखता है, एक दिन मेरे को कमेंट में बताना, इधर तरफ दिखता है या इधर तरफ। मतलब ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। अब बताओ किस तरफ दिख रहा है तुमको टेक्स्ट, मुझे नहीं पता चलता एडिटिंग के टाइम पे यार। ठीक है, तो भाई मेरे को बता देना। अब आते हैं भाई बहुत खूबसूरत सी चीज पे, रोडोफाइसी। ओके, ये रेड कलर की होती है, रेड ब्यूटी होती है, ये रेड एल्गी भी इनको कहा जाता है। तो अब अपन मिलते हैं एल्गी के मिस इंडिया से, जिनका नाम है रोडोफाइसी। इनका रेड कलर, इनका जो रेड कलर होता है, इनको सबसे अलग खूबसूरत कन्या बनाता है। जो नाचती है ना हमारे इमोजी में, ये ऐसे 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 वाले पोज में, वो पेट ज्यादा बाहर आ गया, ऐसे वाले पोज में जो नाचती है, बस वही कन्या रेड कलर की ये है। ठीक है, तो रोडोफाइसी इनका नाम है, रेड कलर के होते हैं। इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। ठीक है, और साथ में इनके प्रेजेंट होता है रेड कलर, जो कौन देता है इनको, फाइको एरिथ्रिन। क्या बोला सर, फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट होते हैं इनके अंदर, ये नाम याद रखना, फाइको एरिथ्रिन, जो इनको रेड कलर प्रोवाइड करता है। रेड कलर फाइको एरिथ्रिन इनको प्रोवाइड करता है। इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं लाल लाल कलर की, इसी कारण बहुत खूबसूरत लगती है फाइको एरिथ्रिन। उसी के कपड़े पहन लो तुम। ठीक है, अब भाई ये बहुत गहराई में भी सरवाइव कर लेते हैं फाइको एरिथ्रिन की लाइट एब्जॉर्प्शन के कारण। इसको ना भाई लाइट बहुत फटाफट एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए अंदर भी रह लेते हैं, क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इसको सब दिखने लगता है। ओके, तो ये भाई फाइको एरिथ्रिन ना बड़ा काम का होता है, ये हमारे इंसानों के अंदर भी होना चाहिए, हम भी लाल लाल हो जाते हैं। ठीक है, स्टोर इनमें भी फूड स्टोर होता है, वो होता है फ्लोरिडिन। क्या होता है भाई, फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में, फ्लोरिडिन स्टार्च में। और सेल वॉल इनकी बता चुका हूं मैं, सेल्यूलोज प्लस पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी हुई है। क्या बोला भाई, सेल वॉल इनकी, और ज्यादातर सेल वॉल, इस दुनिया की ज्यादातर सेल वॉल सेल्यूलोज से ही बनी होती है। सेल वॉल मतलब सेल को प्रोटेक्ट करने वाली मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन की भी बाहर होती है। सेल वॉल मतलब सबसे आउटर लेयर जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, वही सेल वॉल है, जो ज्यादातर सेल्यूलोज से बनी होती है। बस एक ही ऐसा प्राणी है जिसके अंदर काइटिन से बनी होती है, वो समझेंगे अपन, टेंशन नको, सब समझेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं। अब शायद मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, काइटिन वाला है, ज्यादा नाटक करना मत मेरे सामने तुम लोग। एग्जांपल लिख लो भाई इसके, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, कुछ लोग पॉलीसिफोनिया भी बोलते हैं, पॉलीसिफोनिया, जो भी तुमको बोलना है। पॉलीफेरा, अच्छा एक सेकेंड, पॉलीफेरा नहीं बोला, क्या बोल रहा हूं मैं भाई, मैं तोतला हो गया, दो मिक्स कर दिए, पोरफायरा। और एग्जांपल लेते हैं ग्रेसिलेरिया, और एग्जांपल लेते हैं जेलिडियम। ये सब लाल रंग के होते हैं, और क्यों होते हैं, मैं नहीं बता रहा, कमेंट सेक्शन में बताओ, है फाइको एरिथ्रिन, सर बोल दिया आपने, फाइको एरिथ्रिन के कारण ये रेड एल्गी कहलाती है, डीप सी के अंदर पाई जाती है, और फ्लोरिडिन स्टार्च इनके अंदर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट थे। तो इसी के साथ रोडोफाइसी खत्म, एल्गी खत्म, प्लांट का आपका वो भी खत्म है। कहां से खत्म भाई, अभी तो शुरू हुआ है, सबसे पहले ही क्लास था ये। ठीक है, अभी तो बहुत बचे हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बहुत है भाई, ब्रायोफाइटा वगैरह। अगला चैप्टर आने वाला है अगले ही दिन। ओके, तो पहले इसको कंप्लीट करो, फिर अगले वीडियो पे जाते हैं, और सारे नोट्स लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए अपन इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। 30 मिनट का टारगेट तुम लोग मुझे देते हो, 30 मिनट में मैं तुम लोगों को जितना बता सकता हूं, जितना नहीं भाई बताता सब हूं। चैप्टर्स लंबे लंबे है ना, तो आधे घंटे में पूरा कोशिश कैसे करूं यार। अब स्कूल कॉलेज में होते, तुम मेरे आमने सामने होते ना, तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करता, तुमको एक एक करके ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करता। अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तुम लोग रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो प्लांट किंगडम का पार्ट 2 ये पहुंच गया, ये खत्म हुआ, और अगला आपको दिख जाएगा। अगला आपको भाई और अच्छे लग रहे हैं ना वीडियोस, अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने नीट के दोस्तों के साथ हाथ जोड़ के बेनती है कि भाई शेयर करो, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। देखते तो अच्छे लोग हैं, मतलब थोड़े मोड़े व्यूज आते हैं, बट सब्सक्राइब सब नहीं करते, है ना। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करो अगर मैंने कोई चीज एक्सचेंज कर दी हो, या कोई एग्जांपल इधर उधर कर दिया हो
तो कमेंट करो कि सर आपने उसमें ये बताया था, इसमें ये कर दिया आपने। वैसे नहीं होना चाहिए ये सब, पर कभी कभी हो जाता है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में हलचल भैया के साथ। चैनल पे साइंस विद हर्षल भैया, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं पार्ट 2 में प्लांट किंगडम के। मैं अभी ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसको बीच में कट कर रहा हूं ताकि तुम लोग बोर ना हो जाओ। तो अगले दिन डल जाएगा ये वीडियो। मिलते हैं, बाय बाय।